चलिए करते हैं शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के सीकर में किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करके एक बार फिर से केंद्र सरकार को चुनौती देने का काम किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो इस बार संसद घेरने का आह्वान उनकी तरफ से साफ तौर पर किया गया। उन्होंने कहा कि 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर संसद पहुंचेंगे, वहीं पर खेतीबाड़ी करते नजर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने के लिए भी अपील कर दी है, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। ऐसे में सभी किसानों को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। ये आह्वान राकेश टिकैत साफ साफ करते दिखाई दिए। टिकैत दरअसल राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो कहते दिखे, कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही है, ट्रैक्टर भी वही होंगे। राकेश टिकैत ने कहा, अब की बार आह्वान संसद का होगा और कहकर जाएंगे संसद पर। इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर वहां पर पहुंचेंगे। राकेश टिकैत के इस ऐलान से अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि राकेश टिकैत के विरोध करने का ये कैसा तरीका है? क्या राकेश टिकैत किसानों को भड़का रहे हैं? संसद में 40 लाख ट्रैक्टर लेकर जाकर वो क्या दिखाना चाहते हैं? क्या राकेश टिकैत के सामने संसद की गरिमा की कोई मर्यादा नहीं है? पंच भी यही है और हमारा पंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह के जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें। और राकेश टिकैत के इस आह्वान पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय वर्मा इस समय जुड़े हुए हैं। उनका सीधा सीधा रुख करते हैं। संजय, हल क्रांति के जरिए 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर्स को संसद पर ले जाने के जरिए ये राकेश टिकैत क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? शिल्पा, मैं बता दूं, जिस तरह से किसानों का 3 कृषि बिलों को लेकर लगातार जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और उसको चलते चलते 90 से 95 दिन से अधिक हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से 11 दौर की वार्ता तो हुई लेकिन कोई सकारात्मक उसका परिणाम नहीं आया। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और टिकैत तीनों बिलों को मानने को तैयार नहीं है। और आपने देखा कि बीच में सरकार ने तो वहाँ उन्होंने बड़ा इमोशनल ड्रामा किया और उस इमोशनल जो ड्रामे का असर ये हुआ कि टिकैत के साथ लाखों की संख्या में किसान जो है जुड़ने लगे। अब पिछले 2 दिन से जो टिकैत हैं राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने 2 दिन पहले चूरू के सरदार शहर में भी एक किसान सभा को संबोधित किया और कल सीकर में संबोधित किया। और इन संबोधनों के जरिए वो किसानों को ये चेताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो पूंजीपतियों के लिए है, इससे किसान का भला होने वाला नहीं है, किसान के लिए ये उसके हित में नहीं है। और इसी आह्वान को लेकर अब टिकैत ने बिल्कुल केंद्र सरकार के सामने ताल ठोक दी है कि अब ऐसे में संजय, क्या ये राकेश टिकैत की खींच है जिस तरह से वो धमकी पर उतर आए हैं? क्योंकि एक तरफ तो वो शांति से बातचीत की जिक्र करते नजर आते थे, लेकिन अब सीधे सीधे इस तरह से खुली चुनौती केंद्र सरकार को देना, इस तरह से 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ संसद पर जाने का आह्वान करते दिखाई देना, आखिरकार क्या संसद की कोई मर्यादा उनकी नजरों में बाकी बची है या नहीं? क्या 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे उनका दिल नहीं भरा? जिस तरह से राकेश टिकैत मंचों के जरिए ऐलान कर रहे हैं कि मंच भी वही रहेगा और पंच भी वही रहेंगे, तो साफ ऐलान है 4 लाख नहीं अब 40 लाख ट्रैक्टर जो है संसद में जाएंगे और वहीं खेती बाड़ी करेंगे। निश्चित तौर पर ये उनका एक बयान बड़ा अजीब सा है कि जिस तरह से संसद की गरिमा होती है उसका उनको ध्यान रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार, उनका कहना है कि सरकार भी तो उनकी सुने, उनकी जो समस्या है, जब हमको बिल नहीं चाहिए, किसानों को बिल नहीं चाहिए, तो क्यों सरकार हमारे ऊपर ये थोपना चाहती है? अमेंडमेंट की बात है, हालांकि सरकार की ओर से उस बिल को 2 साल के लिए पोस्टपोन करने की भी बात कही, लेकिन उससे किसान जो नेता है टिकैत वो कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार वो किसानों को आह्वान कर रहे हैं इकट्ठा होने के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे पहले सड़क रोको आंदोलन हुआ, फिर रेल रोको आंदोलन हुआ, तमाम जो बारी बारी से स्टेप बाई स्टेप राकेश टिकैत और किसान यूनियन स्टेप ले रही है और आंदोलन कर रही है। उसी का एक हिस्सा है कि 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में ले जाकर वो केंद्र सरकार पर
दबाव बनाना चाहते हैं और इस तरह से एक धमकी भरा लिहाजा ये कहा जा सकता है जी। कि राकेश टिकैत ने धमकी दी है कि संजय, 40 लाख सवाल ट्रैक्टर दरअसल मिल यही है, सवाल दरअसल यही है, ठीक है, अगर देश का कानून, देश का संविधान आपको इजाजत देता है आप अपने हक की आवाज उठाने के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें, तो आप बेशक से करिए। 3 महीने से लगभग ये आंदोलन चलता आ रहा है और अब फिलहाल जो एक हाईलाइटेड चेहरा है इस आंदोलन का, नो डाउट वो राकेश टिकैत इस समय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस तरह से लोगों को भड़काना, किसानों को भड़काना, क्या देश का संविधान उनको इस बात की भी इजाजत देता है? अगर कल को कोई ज्यादा हंगामा हो गया संसद पर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर हम पहुंचाएंगे, वहां पर कुछ ऐसी अनहोनी हो गई तो क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल शिल्पा, आपने बिल्कुल सही सवाल किया और सही बात कही है कि जब 26 जनवरी को इसी तरह लाल किले पर जिस तरह की घटना हुई वो किसी से छुपी नहीं है और लाल किले की घटना के बाद से वहां का लोकल प्रशासन, सरकार सतर्क हुई है। आपके पास एक समय हमारे साथ किसान नेता प्रबल प्रताप शाही जी जुड़ चुके हैं। शाही साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। शाही जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी सीधे सीधे, राकेश टिकैत जिस तरह से ये धमकी दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि या तो तीनों कृषि कानून वापस ले लो, नहीं तो 40 लाख ट्रैक्टर के साथ हम लोग संसद पर कुछ करने वाले हैं, करने के वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इस तरह से किसानों को खुलेआम वो कैसे भड़का सकते हैं? ये मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। लोकतंत्र में सरकारों से अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी बात रखने के लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक इस देश का स्वतंत्र है संसद तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। ठीक है, उसके माध्यम कई होते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं तीनों बॉर्डर्स पे, टिकरी पे, सिंघू पे और गाजीपुर पे, शाहजहांपुर पे, पलवल पे। इसके अलावा पूरे देश भर में पंचायतें हो रही हैं। इस देश में करीब करीब 25 से 30 लाख किसान हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी जगह पंचायतें हो रही हैं। ठीक है। संसद किसी एक प्रधानमंत्री की तो होती नहीं है या उनकी कैबिनेट की होती है। संसद तो इस देश की है और इस देश का मालिक इस देश की जनता है, संविधान के अनुरूप। ठीक है, आप संविधान के अनुरूप की बात कर रहे हैं। संविधान आपको आंदोलन करने का अधिकार बेशक से देता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात पर, लेकिन धमकी इस तरह से देना, मैं उस पर आपसे आपका मत जानना चाहती हूँ। ये धमकी क्या होती है? आज वहां पर टिकरी बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर लगाया है, या तो हट जाओ टिकरी से या कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या है? जिस तरह से, अच्छा ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं, प्रबल जी बहुत सीधा सा सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। जिस तरह से 26 जनवरी को राकेश टिकैत की तरफ से ही आह्वान हुआ था ना, उसके बाद क्या हालात हो गए थे वो भी आप अच्छे से जानते हैं, पूरा देश अच्छे से जानता है। अगर अब संसद के आसपास ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई तो फिर क्या आप लोग इसकी जवाबदेही लेंगे, आप जिम्मेदारी लेंगे? संसद मार्च पर अभी निर्णय होगा। हाँ। अभी ये बात कही गई है। हाँ। बातचीत होगी, इस पर बातचीत होगी, आगे कार्रवाई होगी। हाँ। लेकिन सरकार को हम अपनी बातें नहीं कहेंगे। सरकार क्या वहाँ बैठकर नीरो की तरह के हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल बंसी बजाएंगे? कहिए अपनी सारी मांगे सरकार से बातें, लेकिन मैं आपको बताऊं, अरे भाई सुन लीजिए, अरे तो आंदोलन में पार्ट होता है, संसद मार्च भी एक पार्ट है। संसद मार्च एक पार्ट होता है कि नहीं होता है? आप अभी देखिए बर्लिन में, जर्मनी में, वहाँ पे बर्लिन में सरकार ने कोई किसान विरोधी नीति लाया। हाँ। और किसानों ने बर्लिन जो उनकी राजधानी है उसमें जाके ट्रैक्टर से घेर लिया। तो ये तो आंदोलनों का स्वरूप है। 26 जनवरी को यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या हुआ, अरे मैं जरा जवाब देंगे आप? हिंदुस्तान में क्या हो गया? अरे 26 जनवरी को क्या हुआ आप नहीं जानते? 26 जनवरी को किसने किया? आप लोग उस समय 26 जनवरी कर रहे थे, 26 जनवरी को किसने किया? अरे एंकर महोदया ये बताइए, 26 जनवरी को दीप सिद्धू ने किया ना। दीप सिद्धू किसका आदमी था? सन्नी देओल का वो एजेंट था, प्रधानमंत्री के साथ उसकी तस्वीर थी। तो अगर संसद के आसपास वही लोग अगर फिर से कूद गए, फिर आप लोग क्या कर लेंगे? दीप सिद्धू कौन था? फिर आप लोग क्या कर लेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था। चलिए ठीक है, यानी कि आप अपनी जिद पर अड़े हुए। चलिए ठीक है, हालांकि अभी फिलहाल माहौल बनाने की ही कोशिश यहाँ पर हो रही है। प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ किसान नेता जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.